हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत 24। आज बात होगी एग्ज़िट पोल पे। एग्ज़िट पोल जिस तरीके से गोदी मीडिया ने अपने चैनलों पे के माध्यम से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आने वाले जो रिज़ल्ट है, यानी 10 तारीख को जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें 5 राज्यों में किसको बढ़त मिल रही है, कौन सरकार बना रहा है और किसकी सरकार सत्ता में आएगी, राज करेगा, कौन राज करेगा। स्पष्ट बिल्कुल साफ उन्होंने कर दिया है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में काबिज होगी। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ओपिनियन पोल भी आया, जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आया, साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गोदी मीडिया इस तरीके का काम ज़रूर करेगा। वो सारी चीज़ें एग्ज़िट पोल में जाहिर हो गई हैं। एग्ज़िट पोल में बीजेपी को 200-245 तक सीटें वो दे रहे हैं। एग्ज़िट पोल जो सर्वे होता है, आपको बता दें कि किस तरीके से ये सर्वे किया जाता है, कितने सैंपल लिए जाते हैं और इन सैंपलों के माध्यम से पूरी जनता यानी और उस विधानसभा का वो आकलन उस छोटे से सैंपल में कर लेते हैं। हालांकि ये जो भी सैंपल होता है वो छोटा सा ही होता है, यानी एक चावल की बोरी में उस चावल की क्या वैल्यू है, क्या गुणवत्ता है, वो मुट्ठी भर चावल लेकर उस सैंपल से जांच करी जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी वोटरों के कुछ समूह होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में वो पता करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वोट कहाँ दिया, किसको दिया। उस आधार पर ये सैंपल सर्वे होता है। सैंपल सर्वे के आधार पे वो डेटा शीट तैयार करते हैं जिसके माध्यम से वो आकलन करते हैं कि जो रुख है, सत्ता किधर जाएगी और जो हवा का रुख है वो कहाँ जाएगा। ये जो एग्ज़िट पोल होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं, पूरी तरीके से फेक होते हैं, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 10 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा असली में वही एक जो रिज़ल्ट है उसी पर आप विश्वास करिए। इस तरीके के जो एग्ज़िट पोल होते हैं भ्रामक होते हैं, लोगों को भ्रमण करने के लिए ये एग्ज़िट पोल बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्ज़िट पोल पर पाबंदी लगाई है और चुनाव के दौरान इनको प्रस्तुत नहीं किया जाए, इस पर भी उनकी गाइडलाइन जारी है, जिसकी वजह से ये गोदी मीडिया चुनाव के दौरान एग्ज़िट पोल नहीं निकाल सकते हैं। अन्यथा आप देखते होंगे कि ये नैरेटिव बदलने में गोदी मीडिया पूरी तरीके से सक्षम है और ये लोगों की राय बीच में ही बदल सकती थी। जो कंपनियां सर्वे करती हैं वो भी सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिलकर ही सर्वे उन्हीं के पक्ष में लाने का प्रयास करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सर्वे होता है और ये जो ओपिनियन पोल होता है और जो एग्ज़िट पोल होता है पूरी तरीके से भ्रामक होता है और ये फेक और फर्जी टाइप के ये सर्वे कराए जाते हैं। वे जो कराए जा रहे हैं यह हुए हैं, एग्ज़िट पोल हुए हैं, बंगाल में भी आपने देखा, बिहार में भी आपने देखा। इसकी विश्वसनीयता कितनी ज़्यादा है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल में लोगों ने ऐसी जो एग्ज़िट पोल है, ओपिनियन पोल है, उनको नकार दिया और ममता बनर्जी की वहाँ सरकार बनाई गई। फिर उसके बाद बिहार में भी यही चीज़ हुआ। एग्ज़िट पोल कुछ और कह रहे थे लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर क्या स्थिति हुई। लेकिन वो बात अलग है जब किस तरीके से हॉर्स राइडिंग के माध्यम से वहाँ पर सरकार को बदला गया, चेंज करी गई। अब उत्तर प्रदेश में लोगों को यहाँ सतर्क रहना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बदली जा सकती हैं। ध्यान भटकाने के लिए ज़्यादातर ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल कराए जाते हैं। इस चीज़ को भी बहुत बारीकी से समझना होगा, उन लोगों को समझना होगा, उन राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि कहीं ध्यान भटक ना जाए।